एक युवक जैसे ही विमान से उतरने वाला था, एक एयर होस्टेस ने चुपके से उसे एक कागज का टुकड़ा थमाया। उसने देखा तो वह उसका वीचैट नंबर था। यह इस बात का संकेत था कि वह उसमें रुचि रखती है। यह सोचकर कि उसकी किस्मत चमक उठी है, युवक ने तुरंत एक होटल बुक किया और रात को एयर होस्टेस को बुला लिया। लेकिन एक रात के रोमांस के बाद अगली सुबह एयर होस्टेस रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। युवक ने तुरंत पुलिस को बुलाया और होटल के हर कोने के सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की। अगले ही पल जो हुआ उसने युवक को सदमे में डाल दिया। सीसीटीवी फुटेज में एयर होस्टेस की हत्या करते हुए जिस व्यक्ति का चेहरा दिखाई दे रहा था वह कोई और नहीं बल्कि वह खुद था। सभी ने उसे हत्यारा मान लिया। एयर होस्टेस के माता पिता ने अपनी बेटी का बदला लेने के लिए उसे चाकू मार दिया। मरते दम तक युवक यह समझ नहीं पाया कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन तभी वह उस दिन वापस पुनर्जीवित हो गया जिस दिन उसने विमान में कदम रखा था। अपनी मौत और सीसीटीवी फुटेज के रहस्य को सुलझाने के लिए उसने फैसला किया कि वह अपने हत्यारे को ढूंढेगा। उसने एयर होस्टेस से जुड़े हर व्यक्ति पर शक करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि एक सहकर्मी वांग पैंगसी मोटा वांग ने एयर होस्टेस से बात करने की कोशिश की, लेकिन एयर होस्टेस ने यह कहकर उसे मना कर दिया कि उसके साथी का मानदंड 20 लाख का घर और 10 लाख की कार होना चाहिए। इस बार विमान में चढ़ने के बाद युवक ने जानबूझकर एयर होस्टेस से दूरी बनाए रखी, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर उसे हत्यारे का पता लगाना है तो उसे पिछली बार की तरह ही उसके करीब जाना होगा। इसलिए उसने फिर से एयर होस्टेस से संपर्क साधा और उसे होटल में बुलाया। इस बार अंतर यह था कि युवक ने सीधे तौर पर यह स्वीकार कर लिया कि वह अमीर नहीं है। एयर होस्टेस ने खुलासा किया कि उसे पहले से ही पता था कि वह गरीब है, क्योंकि उसने पॉइंट्स से टिकट रिडीम किया था, जो कि उसके क्रू में चर्चा का विषय था। एयर होस्टेस ने आगे बताया कि वह पैसे की परवाह नहीं करती, क्योंकि उसने खुद 50 लाख युआन की लॉटरी जीती है और यही शायद उसकी मौत का कारण बन सकता था। युवक समझ गया कि पिछली बार उसकी हत्या पैसे के लिए की गई थी और सीसीटीवी फुटेज जानबूझकर उसे फंसाने के लिए गढ़ा गया था। तब युवक ने एयर होस्टेस को सच बताने का फैसला किया। मैं एक पुनर्जन्म लेने वाला हूँ, कल तुम इसी कमरे में मारी जाओगी और सीसीटीवी फुटेज में मुझे फंसाया जाएगा। यह साबित करने के लिए कि वह सच कह रहा है, उसने उसे उसके निजी जीवन की ऐसी बातें बताई जो कोई नहीं जान सकता था, जैसे कि उसे बलूत का फल वाली मछली पसंद है, वह सफेद कोला नहीं बल्कि कोका कोला पीती है और उसके शरीर पर एक लाल तिल है जिसे उसने छिपाने की कोशिश की थी। अंततः एयर होस्टेस ने उस पर विश्वास कर लिया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हत्यारा उसका कोई सहकर्मी ही होगा, जिसे उनकी बातचीत से 50 लाख की लॉटरी और उनके रिश्ते के बारे में पता चला होगा। संकट से बचने और हत्यारे को पकड़ने के लिए युवक ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक अलग कमरा लिया और अपने पुराने कमरे में एक रिकॉर्डिंग डिवाइस छोड़ दी जिसमें उनकी बातचीत चल रही थी। यह आवाज यह भ्रम पैदा करेगी कि वे अभी भी वहां हैं। अब उन्हें बस इंतजार करना था कि कौन उनके पुराने कमरे में घुसता है, वही हत्यारा होगा। थोड़ी देर बाद मी वांग पैंगसी, जो पहले भी उससे बात करने आया था, कमरे का नंबर पूछने के बहाने आया। युवक को संदेह हुआ कि वांग ही हत्यारा हो सकता है। यह सोचकर कि पुनर्जन्म मिलने के बाद मैं दोबारा मूर्ख नहीं बन सकता, युवक ने एयर होस्टेस को आर-2 में सुरक्षित रखा और अपने नए कमरे में निगरानी के लिए दूसरा फोन भी लगा दिया, यह जानते हुए कि कल के बाद सब खत्म हो जाएगा।